हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं जावा स्क्रिप्ट बेसिक्स। आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं एरे के बारे में। हम एरे कैसे डिफाइन करेंगे जावा स्क्रिप्ट में, और किस तरह से हम उसकी कीज हैं जो वैल्यूज है उसको एक्सेस करेंगे, और कैसे हम न्यू वैल्यू को ऐड करेंगे एरे में। ये सब हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एन एरे इज अ स्पेशल वेरिएबल। एरे इज अ वेरिएबल ही होता है जो मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है, विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू। सिंपल, आपने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा होगा पहले वीडियो में, उसमें देखा था वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, वेरिएबल होल्ड करते हैं एक वैल्यू। तो मान लीजिए मुझे, अगर मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ और मुझे करीबन 300 लोगों का मुझे डेटा चाहिए, तो मैं अकेले वेरिएबल को लेकर तो नहीं चल सकता। ये ज़्यादा मुझे अगर वैल्यू स्टोर करानी है तो ऐसा वेरिएबल मुझे चाहिए हो, तो वो एरे होता है। तो हम एरे लेंगे, एरे में होल्ड कर सकते हैं आप मोर देन वन वैल्यू। तो इसका जो सिंटैक्स होता है क्या होता है, एरे नेम और इक्वल टू, और उसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है, और उसमें आप जो भी आइटम से आप दे सकते हैं। क्रिएटिंग एन एरे, एरे कैसे क्रिएट करेंगे, एक कॉन्स्ट कीवर्ड लगाया आपने, और यहाँ पर आपने लिया पर्सन्स, पर्सन्स नाम की एक वेरिएबल का नेम, और इक्वल्स टू न्यू एरे, और फिर उसके अंदर वैल्यू दे दिया आपने। इसको हम कंसोल करके देख लेते हैं, कंसोल लॉग पर्सन्स। तो यहाँ पर दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप चाहे तो न्यू कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, और वैसे हम मैक्सिमम क्या करेंगे, एक यूज करेंगे हम स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पर एक एरर शो हो रही है, शायद कुछ रीडिक्लेरेशन, ओके, रीडिक्लेरेशन ऑफ कॉन्स्ट। यहाँ कहीं एक और सेम नाम चल रहा होगा, मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ। पर्सन्स नाम यहाँ पर है, इसको कमेंट कर देता हूँ। तो हम देखने वाले हैं एरे को किस तरह से हम लिख सकते हैं। और इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज आएंगे दोस्तों, ऑब्जेक्ट के ऊपर आएंगे, प्रोटोटाइप के ऊपर आएंगे। तो मैं ये जल्दी जल्दी पढ़ाने की कोशिश करूँगा, एरे क्या होता है, कैसे वैल्यू, ये वैसा आपको पता भी है। फिर ऑब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद फिर प्रोटोटाइप्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम ये सिंपल, मैंने यहाँ पर इसको लिखा, देखिए ये एरे, यहाँ पर एरे शो कर रहा है, और उसमें जो भी आपने वैल्यू दी है वो यहाँ पर आ गई है। तो एरे ऑब्जेक्ट, ये भी एक ऑब्जेक्ट होता है। जावास्क्रिप्ट में सभी ऑब्जेक्ट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर कीज दिखा रहा है, और उसकी वैल्यूज़, और नीचे लिखा लेंथ, और उसके नीचे लिखा प्रोटोटाइप, जो आने वाले वीडियोज़ में मैं इसको समझाऊंगा। ठीक है, प्रोटोटाइप क्या होता है। तो इस तरह से हमारी एरे यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जिसमें मल्टी वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ज़ीरो, पहली वैल्यू के ऊपर ज़ीरो। तो एरे क्या, एरे जब स्टोर होती है उसको एक मेमोरी में, एक मेमोरी में जो एक कहीं किसी लोकेशन पर तो स्टोर होगी, तो वहाँ पर स्टार्टिंग हो जाती है जीरो से। ठीक है, जीरो उसको मिल जाता है फर्स्ट वाले एलिमेंट को। उसके बाद वन टू थ्री फोर, इस तरह से यहाँ पर इंडेक्सिंग हो जाती है, नंबर इंडेक्सिंग कह सकते हैं आप इसको। तो यहाँ इस तरह से एरे में इंडेक्सिंग हो जाती है। तो आप न्यू कीवर्ड का भी यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एरे लिखने के लिए। अगर मैं इसकी वैल्यू को एक्सेस करूँ, कैसे करूँगा, पर्सन वन, पर्सन जीरो, पर्सन वन, पर्सन टू, जो इंडेक्सिंग है, न्यूमेरिकल इंडेक्स, जो इंडेक्सिंग हो यहाँ पर हो रही है, आप उसके यूज से देखिए। जीरो पर क्या है, जीरो इंडेक्स पर अजय है, वन इंडेक्स पर गीता है, और टू इंडेक्स पर एरे। तो यहाँ पर एक एरे का नाम लेंगे, और उसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप इस यूज कीज है, आपकी न्यूमेरिकल कीज है, इंडेक्सिंग जिसको हम कह रहे हैं। तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे, और एक एक की को आप एक्सेस कर सकते हैं एरे की, यानी कि एक एक एलिमेंट को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे एक छोटा सा बेसिक हो गया। मैक्सिमम हम क्या करते हैं, एरे को स्क्वायर ब्रैकेट लेकर यूज करते हैं। न्यू कीवर्ड का यूज भी हम करके देखेंगे आगे, लेकिन मैक्सिमम क्या करते हैं हम। चलिए यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने अगर एक वैल्यू दी है, तो यहाँ पर इस तरह से मैं एक वैल्यू पास कराऊंगा इसमें, तो देख सकते हैं आप। और मैं यहाँ पर अब ये वैल्यू पास करा देता हूँ, सिंपल। देखिए मैंने एक वैल्यू पास करा के भी दिखा दिया आपको, एरे में इस तरह से होता है। तो ये एक तरीका तो ये होता है। और यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है वो भी लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पास कराता हूँ, देखिएगा जो एलिमेंट्स है इसके। तो वन टू थ्री,
एरे के अंदर जो भी आप लिखेंगे वैल्यूज़ देंगे आप, यानी इसको एलिमेंट्स भी कहेंगे आप कि एरे के एलिमेंट्स है। तो मैं इसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकता हूँ इस तरह से, बिल्कुल उसी तरह से लिख सकते हैं आप। मैंने आपको स्ट्रिंग में भी लिख कर दिखा दिया है और यहाँ पर नंबर्स में भी। तो एरे लिखने का तरीका ये होता है। यहाँ चेंज करके मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो कीज़ जो होंगी, कीज़ का आप न्यूमेरिकल जो कीज़ आ रही है ऊपर, इंडेक्सिंग जो हो रही है, इंडेक्सिंग उसका ध्यान रखेंगे। जो भी वेरिएबल एलिमेंट आपको एक्सेस करना है तो आप की के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम देखने वाले हैं सेकंड तरीका। तो मैं यहाँ एक लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग पर्सन्स, और यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश, मैंने रिफ्रेश हुआ तो ये एरे हमें यहाँ पर मिल जा रही है। ठीक है, मिल जाएगी, सिंपल, ये भी हमने देखा था, बिल्कुल ठीक। तो इसमें देख रहे हैं प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप तो आने वाले उसमें मैं बताऊंगा आपको, इसके फंक्शंस इसमें होते हैं, और फंक्शंस यहाँ से हम फंक्शन यूज करेंगे आगे चलकर, कैसे यूज करेंगे, प्रोटोटाइप क्या होता है वो हम देखने वाले हैं आगे। तो मैं बार बार प्रोटोटाइप को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आने वाले से हम सीखेंगे। बेसिक ज़रूरी है, अगर हम बिगनर्स हैं तो ये सारी चीज़ें बेसिक बहुत ज़रूरी होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो समस्या कम पड़ती है, मतलब प्रॉब्लम्स हमारे सामने कम फेस करना पड़ेगा, वरना काफ़ी समय तो इसमें लग जाता है टाइम समझने में। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर, मैंने ऊपर वाले को भी दिखा दिया मैंने, अब मैं ये दिखाता हूँ, इस तरह से भी आप एरे को लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं कि मैंने एक ब्लैंक एरे ले ली और उसमें आपको जब एलिमेंट्स यानी कि वैल्यूज़ अगर आपको डाल दिए तो एलिमेंट्स ऐड करने आपको या वैल्यूज़, तो आप कैसे करेंगे, नीचे पर्सन्स और ये कीज़ का नाम देंगे। अभी मैं यहाँ पर एसेस करूँगा, देखिए 0 आएगा, मतलब यहाँ पर एरे ब्लैंक होगी, अभी कोई भी वैल्यूज़ में, सॉरी वैल्यू नहीं, वैल्यूज़ आ गई हैं इसमें, वैल्यूज़ ले ली हैं उसने, मैंने नीचे वैल्यूज़ लिख दिया है, ये दिखेगा। मैं इसको हटा देता हूँ, अब मैं दिखाता हूँ इसमें, तो मैंने हटा दिया, तो अब ये ब्लैंक आएगा। ठीक है, अब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो लेंथ क्या होगी, 0। प्रोटोटाइप में फिर मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसके नीचे प्रोटोटाइप क्या है वो आने वाले वीडियोज़ में बताऊंगा। ऑब्जेक्ट के साथ थोड़ा देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी एरे में हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब मैं इसको थोड़ा स्लो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर इसमें एलिमेंट कैसे डालूंगा, %0, %1, %2 और इक्वल टू, डबल कोट्स या सिंगल कोट हो उसमें मैं वैल्यू दूंगा इसकी। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस एरे हमारी फिल हो जाएगी, तो इसमें 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे, लेंथ भी वो 3 दिखा रहा है, आप चाहे कितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर ले सकते हैं, जितना आप चाहें। तो यहाँ पर हमने इसमें वैल्यू को हमने स्टोर करा दिया। एक तरीका ये हुआ, और आप बेसिक जो है आपको देखते रह रहे हैं थोड़ा थोड़ा। अब मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक ही वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें बता दूंगा मैं आपको, एक सिंपल है, आपको भी आता है कैसे करते हैं। और उसके बाद में यहाँ देखते हैं एसेसिंग एरे एलिमेंट्स, फिर से बताता हूँ एसेसिंग, एक मिनट, ये 1 मिनट यहाँ पर मैं ओके कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। देखिए ये इस तरह से भी आप एरे लिख सकते हैं, कांस्टेंट पर्सन्स और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे जैसे हमने ऊपर किया था, और यहाँ पर दे सकते हैं। मैंने इसको सिंपल वही एरे, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। अब इसके एलिमेंट्स को मैं ऐसे करना चाहता हूँ तो हम कैसे करेंगे, फिर से एक बार रिवीजन आप कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब मैं जो आने वाले प्रोटोटाइप पर जो वीडियो बनाऊँगा तो ये जल्दी क्लियर हो जाएगा, आपके माइंड में आ जाएगा, तो वहाँ पर आसानी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐड कर लेता हूँ एरे, मैंने पहले कंसोल लो किया तो मैंने एरे प्रिंट करा दिया कंसोल में, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ कीज़, आप ऐसे दे सकते हैं। मैंने एक %0 करके एक की निकाली, सॉरी एक वैल्यू निकाली, और उसके आगे मैंने प्रिंट करा दिया 0 1। तो मैं इस तरह से देखो, ये फॉर्मेट इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से भी आप की यहाँ देंगे तो की भी लिखी आ जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगी। और ये देखिए, वैसे तो हम लूप का यूज करेंगे इसके लिए, लूपिंग का, लेकिन वो आने वाले वीडियोज़ में बताऊंगा मैं आगे नेक्स्ट। फिलहाल एरे को हम क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब एक दिन में इतने वीडियोस बना दूं इस पर। चलिए चलते हैं, यहाँ आता है एसेसिंग एन एलिमेंट, यानी कि आपने एलिमेंट को एसेस करना
आपको आ गया है। वैसे आते आपको बेसिक आता होगा, ऐसा कुछ नहीं। फिर भी हम ये मान के चल रहे हैं कि जो एब्सोल्यूट बिगनर के लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, चेंजिंग एन एलिमेंट। मैं एलिमेंट यानी कि उसकी वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ एरे में कोई भी। तो देखिए मैं यहाँ लिखूंगा, की का नाम दूंगा पर्सन 0, और यहाँ पर मैं जो नई वैल्यू की मैं यहाँ पर उसको दे दूंगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा जो नेम है वो 0 पर क्या हो गया है, रमेश। ठीक है, रमेश नेम हमारा चेंज हो गया। मैं चाहता हूँ कि %2 यानी कि जो 2 इंडेक्सिंग नंबर 2, जो पोजीशन 2 है उस पर, इंडेक्सिंग 2 पर जो हमारा नेम है वो चेंज हो जाए, टॉम आ जाए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नेम चेंज हो गया। तो ये हो गया हमारा चेंजिंग एन एरे एलिमेंट। तो हम एरे के एलिमेंट को भी चेंज कर सकते हैं, तरीका ये है, ये आ जाता है। बाकी लूप से भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ आता है, ये कुछ चीज़ें मैंने इसलिए लिख दी है ताकि हमारा टाइम बचे और जल्दी से कर पाए। तो एरे एलिमेंट्स, अब ये हम क्या कर सकते हैं, एरे एलिमेंट्स कैन बी ऑब्जेक्ट्स। तो एरे एलिमेंट में हम जो एलिमेंट है वो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर डेट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर फंक्शन ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर एरे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी सेव करा सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। सबसे पहले हमने एक एरे लिया ब्लैंक, और उसमें मैंने, अब मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे उसको एरर शो कर रहा है, मैं फंक्शन जो है नहीं मिल रहा है और नहीं एरे मिल रही है। तो मैं इसको अनकमेंटेड कर देता हूँ, पहले फंक्शन को कर लेता हूँ। तो अब माई कार इज नॉट डिफाइंड, अब ये कह रहा है जो आपने एरे दिए माई कार्स एलिमेंट में जो आप सेव करा रही है ये नहीं है। ठीक है, मैं इसको अनकमेंट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक एरे लिया आपने, और एरे में आपने क्या डाला, उसमें 3 एलिमेंट्स, वो भी आपके, वो भी ऑब्जेक्ट है। डेट डॉट नाउ, डेट एक ऑब्जेक्ट होता है, और एक माई फंक्शन भी ऑब्जेक्ट यानी कि फंक्शन है, और ये माई फंक्शन भी आप ले सकते हैं, और माई कार्स। तो अब ये कह रहा है कि इसमें आप ऑब्जेक्ट भी, जो कीज़ हैं, जैसे ऊपर लिखा हुआ एरे एलिमेंट्स कैन बी ऑब्जेक्ट्स, तो एरे एलिमेंट्स होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये सब डिस्प्ले हो रहा है। तो आने वाले उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे आगे, तो हम देखेंगे। तो इस तरह से भी आप सेव करा सकते हैं। अब यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया हमारा, चलिए ठीक है। अब हम आगे ये बढ़ते हैं, लेंथ प्रॉपर्टी देखते हैं। लेंथ प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लूप्स हम आगे देखेंगे तो उसमें बहुत काम आएगी। मैं चाहता हूँ कि मुझे लेंथ पता चल जाए एरे की, तो कैसे होगा। मैंने सबसे पहले यहाँ पर प्रिंट करा लेता हूँ, एक फ्रूट्स नाम की एक एरे है जिसमें 3 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स हैं। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया लेंथ, और इक्वल टू फ्रूट्स डॉट लेंथ, एक लेंथ प्रॉपर्टी है, आपको डॉट लगाना है। जो एरे लिया आपने उसमें डॉट लगाएंगे और उसके आगे लिख देंगे लेंथ। तो ये सेव हो जाएगा हमारे जो लेंथ एक वेरिएबल लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने प्रिंट करा दिया लेंथ को। तो देखिए 4, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो 4 आएगा। जब आप आगे लूपिंग करेंगे ना, वहाँ पर ये काम आएगा। अब ये हमारे पास लेंथ आ गया, क्योंकि लेंथ हम आगे नहीं पढ़ेंगे, लेंथ प्रॉपर्टी को यहीं देख लेंगे हम। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है हमारे पास एसेसिंग द फर्स्ट एरे एलिमेंट। सिंपल, फर्स्ट एरे एलिमेंट को आप कैसे एसेस करेंगे, सिंपल, ऊपर ही मैंने बताया था एक। ठीक है, यहाँ हम डायरेक्ट वहाँ पर ले रहे थे फ्रूट 0, लेकिन यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल में सेव करा लिया, लेट फ्रूट, फ्रूट नाम का एक वेरिएबल है, उसमें मैंने एक की जो एलिमेंट है वो सेव करा लिया फ्रूट्स। ठीक है, और उसको हमने प्रिंट करा लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं, यहाँ पर आते हैं एसेसिंग द लास्ट एरे एलिमेंट। बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको पता है कि लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, वो आपको पता है। ठीक है, लेंथ निकल जाएगी फ्रूट्स डॉट लेंथ। तो लेंथ जब निकलती है टोटल वो 4 आती है, लेकिन इंडेक्सिंग कितनी होती है, 3 तक होगी। तो उसमें से 1 माइनस कर दिया मैंने, तो देखिए 4 - 1 = 3। तो अब मुझे कौन सा एलिमेंट चाहिएगा, मुझे वो एलिमेंट मिल गया यहाँ पर। तो मैं इसको अगर फ्रूट को कंसोल करूँगा तो ऑटोमेटिकली मुझे वो मिल जाएगा, मैंगो 0 1 2 3 मैंगो। ठीक है, इंडेक्सिंग देखिएगा ऊपर 0 1 2 3 3 मिल जाएगा। क्यों, इंडेक्सिंग एक कम होता है, 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, एरे जो आपकी सेव होती है वो 0 से होती है, 0 लोकेशन पे पहले एलिमेंट को 0 मिलेगा, 0 1 2। ठीक है, टोटल जो आता है टोटल में से एक कम कर दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा
एक बेसिक एरे कैसे हम डिफाइन करेंगे, कैसे उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे, कैसे एलिमेंट उसमें हम डालेंगे। तो मैं इसको गिटहब पर ले जाता हूँ, गिटहब सिंपल। इस नोट्स को आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ऐड कर दिया और कमिट कर दिया, उसके बाद पुश करूँगा सिंपल। आप यहाँ पर एक मॉडर्न जो एडवांस चीज़ भी सीख रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर काम से आप नोट्स ये डाउनलोड करेंगे, यहाँ जाएंगे, आप क्लिक करेंगे रिपोजिटरी पर और जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल में जाएंगे और वहाँ पर मैंने एक फाइल पे क्लिक करूँगा। देखो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ अरे JS_array.js। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब कि कॉपी पेस्ट करके इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर आऊँगा मैं एरेस के बारे